Are you facing any challenges in understanding 3 BHK इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस? आपके कुछ सवाल रहते हैं कि क्या है सही स्टेप 3 BHK इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस का, कितना समय लगता है और कितनी कॉस्ट लगती है। तो ये है वीडियो आपके लिए। And if you are new to my YouTube channel, namaskar and welcome. I am Dheeraj Arora. I am an interior contractor. Me and my team are helping homeowners and interior designer with A-grade on-time site execution from last 16 years. और अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। और एक खास बात, अगर आप अपने 3 BHK का इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक डिस्काउंट कूपन, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने 3 BHK फ्लैट का इंटीरियर कराने के लिए सोचते हैं तो हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं और वो हमें इनिशियल स्टेजेस पे एक डिज़ाइन प्रपोजल देता है और फिर उसका एक डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन बना के देता है 3D के साथ। तो इसको हम बोलते हैं 3 BHK इंटीरियर डिज़ाइन का प्रोसेस। अब मेरे हिसाब से ये प्रोसेस दो तरीके के होते हैं। पहला DBP, डिज़ाइनर बेस्ड प्रोसेस, या मैं कहूँ डिज़ाइन ड्रिवन प्रोसेस। दूसरा CBP, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस, या मैं कहूँ एग्जीक्यूशन ड्रिवन प्रोसेस। तो चलिए इन दोनों प्रोसेस को हम गहराई से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो पहले कंसीडर करते हैं कि हमारा एक 3 BHK फ्लैट है जिसकी वैल्यू है 1.5 करोड़ और हमारे पास इंटीरियर कराने के लिए बजट भी अच्छा खासा है, 30 लाख से लेके 40 लाख। तो हम डिज़ाइनर ड्रिवन प्रोसेस से जाएंगे और इस प्रोसेस के अनुसार डिज़ाइनर को हम हायर करेंगे। वो हमसे फ़ीस लेगा लगभग 2 लाख से लेके 3 लाख डिज़ाइन करने की, और उसके बाद वो डिज़ाइन एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, तब हमें एग्जीक्यूशन की कॉस्ट पता लगेगी। अब ज़रा समझते हैं CBP के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस के बारे में। तो अब कंसीडर करते हैं हमारा वही 1.5 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन इंटीरियर कराने का हमारे पास बजट सिर्फ बचा है 10 लाख से लेके 20 लाख तक का। तब हमें कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। ये एक शॉर्टकट मेथड होता है जहां आप डिज़ाइन बेस्ड प्रोसेस में पे कर रहे थे 2 से 3 लाख रुपए, वहीं इस केस में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कॉस्ट 50% से भी कम हो जाती है। आपको 75,000 से लेके 1 लाख रुपए देना पड़ेगा एक 3 BHK इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। तो चलिए अब इन दोनों प्रोसेस के स्टेप को गहराई से समझते हैं ताकि हम डिसीजन ले पाएँ कि हमें CBP से जाना चाहिए या DBP से जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दोनों ही डिज़ाइन प्रोसेसेस के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन स्टेप लगभग सेम है। तो पहला स्टेप होता है मीटिंग, दूसरा स्टेप होता है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, तीसरा स्टेप होता है 2D प्लानिंग, चौथा स्टेप होता है 3D प्लानिंग, पांचवा स्टेप होता है BOQ और एस्टीमेट भी बोलते हैं इसको हम, और 6 स्टेप होता है वीकली साइट विजिट, और 7th स्टेप होता है हैंड ओवर। चलिए इन स्टेप पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो पहला स्टेप होता है मीटिंग। जब आप डिज़ाइनर के थ्रू जाते हैं तो मीटिंग करने के लिए आपको पहले उनके ऑफिस जाना होता है। जनरली वो उस मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और आपसे एक टोकन अमाउंट बुक कर लेते हैं, तभी वो साइट पे आते हैं। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस से जाते हैं तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर आपकी साइट पे आके विज़िट करते हैं, और ये साइट विज़िट चार्जेबल भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है, और कुछ उसके अंदर वो वैल्यू भी क्रिएट करते हैं। कोई आप सजेशन भी मांगें तो वो भी वो आपसे शेयर करते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन। ये सेकंड स्टेप दोनों ही प्रोसेस में कॉमन होता है, लगभग एक जैसा ही होता है,
इसके अंदर हम एक पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें रूम बाय रूम हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। हमारा बेड कैसा दिखेगा ये बताते हैं, टीवी यूनिट की कैसी फिनिश होगी ये बताते हैं, फॉल सीलिंग कैसे होगी, कलर स्कीम कैसे होगी, कर्टन कैसे होंगे, सोफ़ा कैसे होंगे। मैक्सिमम चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में कवर करी जाती हैं। ये रेफरेंस व्यू होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिज़ाइनर ने सोचे हैं, और आप लोग भी इसमें अपने थॉट, आप लोग यानी क्लाइंट भी इसमें अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। ये एक मिली जुली ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद क्रिएट होती है। सो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन हो गई है तैयार, और अब है स्टेप नंबर 3 की बारी, 2D डिज़ाइनिंग। यहाँ मैं कहूँगा बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेस में, और यही एक पॉइंट है जिसके कारण दोनों ही प्रोसेस की कॉस्ट डिफ़र होती है। तो चलिए पहले समझते हैं डिज़ाइनर बेस्ड प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या डिज़ाइन मिलते हैं 2D के अंदर। तो आपको मिलता है 2D लेआउट, फर्नीचर लेआउट, इलेक्ट्रिकल लेआउट, प्लम्बिंग लेआउट, सीलिंग लेआउट, एलिवेशन, सेक्शन, वर्किंग ड्राइंग्स, फर्नीचर ड्राइंग्स। जबकि कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस में आपको 2D स्पेस प्लानिंग मिलती है, फर्नीचर लेआउट मिलता है, बाकी की ड्राइंग आपको बाद में मिलती हैं जब आप कॉन्ट्रैक्टर को एग्जीक्यूशन अवार्ड कर देते हैं, और आप सीधा पहुंच जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे, 3D डिज़ाइनिंग। स्टेप नंबर 4 भी दोनों ही प्रोसेस में होता है कॉमन, दोनों के ही पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी, इंटीरियर डिज़ाइनर के पास भी अच्छे 3D विजुलाइज़र होते हैं जो आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा उसकी पूरी 3D बना के दे देते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस में इस स्टेप में लगभग कोई फ़र्क नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, या सीधी सी भाषा में कहूँ तो एस्टीमेट या फिर बजट। तो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस में आपको कॉस्टिंग जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने ही डिज़ाइन किया है, उसे किसी और को एक्सप्लेन नहीं करना है, तो वो फटाफट से कॉस्टिंग उसकी निकाल के दे देता है। मगर आपको इस प्रोसेस में अगर कंपैरिजन चाहिए एक दो कॉन्ट्रैक्टर से, तो आपको अपने ही रिसोर्स से एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसको डिज़ाइन समझाना पड़ेगा और उससे कॉस्टिंग लेनी पड़ेगी। ये वाला कॉन्ट्रैक्टर आपको दूसरे को कॉस्टिंग समझाने में हेल्प नहीं करेगा। जबकि डिज़ाइनर बेस्ड प्रोसेस में होता क्या है कि इंटीरियर डिज़ाइनर एक पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट और BOQ प्रिपेयर करता है, और वो फिर 4-5 कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देता है। कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ डाउट होते हैं डिज़ाइन को लेके, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर से ही क्लियर करते हैं, और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स BOQ भर के आपके पास या आपके डिज़ाइनर के पास सबमिट कर देते हैं। एडवांटेज ये रहती है कि आपको एक कंपैरेटिव मिल जाता है पूरे एस्टीमेट का, और डिसएडवांटेज ये रहती है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है कोटेशंस आने में। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर एक होम ओनर हैं और आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है अपने घर के इंटीरियर का एस्टीमेट निकालने में, तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। मैं और मेरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 6, वीकली साइट विजिट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप डिज़ाइन बेस्ड प्रोसेस से जाएं तो इंटीरियर डिज़ाइनर से पहले ही तय कर लीजिए कि एग्जीक्यूशन के दौरान क्या वो वीकली साइट विजिट करेगा। अगर आप ये पॉइंट मिस कर जाते हैं तो होगा क्या, वो आपसे डिज़ाइन के पैसे ले लेगा और BOQ करके कॉन्ट्रैक्टर को आपसे सेट करवा देगा और कहेगा मेरा काम अब ख़त्म हो गया, अब अगर आपको मुझे वीकली साइट पे बुलाना है तो पैसे देने होंगे। या वो कहेगा कि महीने में मैं एक बार आपके पास आ जाऊंगा, आपकी साइट पे क्या क्या काम चल रहा है, कोई डाउट है वो देखने के लिए। जबकि कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस में आपको कॉन्ट्रैक्टर को वीकली साइट विजिट के कोई पैसे नहीं देने होते। उसकी साइट है, उसका माल लग रहा है तो उसकी जिम्मेवारी है वो सब कुछ ठीक करके दे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 7 यानी हैंडओवर। जब भी आप डिज़ाइन बेस्ड प्रोसेस से जाएं तो इंटीरियर डिज़ाइनर की सारी फीस आप क्लियर ना करें, कुछ फीस हैंडओवर के लिए रोक लें। ये एक डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रैक्टर की फ़ीस तो अपने आप ही हैंडओवर तक रुकी रहती है। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कुछ ना कुछ हैंडओवर के बाद मिलती है जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, तो वो अपनी सर्विसेज आपको अवेल करता है। बट अगर आप डिज़ाइनर बेस्ड
प्रोसेस से जा रहे हैं और डिज़ाइनर को पूरी पेमेंट कर देते हैं साइट विजिट्स के दौरान ही, हैंड ओवर के लिए कुछ भी नहीं रोकते, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, अब तक मैं आपको दोनों प्रोसेस बता चुका हूँ 3 BHK इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, और दोनों ही प्रोसेस अपनी जगह सही हैं। खास बात ध्यान देने वाली ये है, जब आप बजट ड्रिवन प्रोसेस से जाएं तो आप कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस को ही चुनें, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में बजट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन ड्रिवन है तो आप डिज़ाइनर बेस्ड प्रोसेस यानी DBP से जाएं। जैसे शाहजहाँ जी ने ताजमहल बनाया था, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 3 BHK इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। तो अगर हम CBP से जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोसेस से, लगभग 21 दिन या मैक्सिमम 24 डेज में डिज़ाइन एंड कॉस्टिंग दोनों तैयार हो जाती है। पर अगर हम डिज़ाइनर बेस्ड प्रोसेस से जा रहे हैं, DBP से जा रहे हैं, तो लगभग 1.5 महीना तक लग सकता है ओनली डिज़ाइनिंग के अंदर। तो अब है बारी डिस्काउंट स्कीम की डिटेल की। तो डिस्काउंट स्कीम की डिटेल मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं और डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये डिस्काउंट स्कीम कोई सेल्स गिमिक नहीं है, ये मेरा गिफ्ट है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। सो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।